एवरीवन, देखिए अब लॉजिक गेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है, एक्सप्रेस बाय अ ट्रुथ टेबल द आउटपुट y फॉर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स a एंड b इन द फॉलोइंग सर्किट। देखो ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको ये आउटपुट y बतानी है, ठीक है। और a और b इनपुट हैं और जितनी भी पॉसिबल इनपुट्स हो सकती हैं वो आपको इसमें सारी बतानी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आउटपुट भी बतानी है, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, ये गेट्स देखो कौन से हैं। देखो ये समझ में आ रहा है कौन सा गेट है, ये नैंड गेट लगा हुआ है। देखो ये एंड गेट है और उसके पीछे ये होल बना हुआ है, तो ये कौन सा बन जाता है, नैंड गेट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नैंड गेट का ट्रुथ टेबल आना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा गेट देखो ये कौन सा गेट है, नोर गेट है। देखो ये कौन सा गेट है हमारे पास, ये नैंड गेट है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और ये कौन सा गेट है हमारे पास, नोर गेट है। समझ पा रहे हो ये चीज़, ठीक है। अब देखो नैंड की दो इनपुट है, सही है। नोर की दो इनपुट है क्या, दो ही हैं। ये यहाँ से देखो इसकी आउटपुट जो है वो इसकी इनपुट बनेगी नोर की, लेकिन वो दो में ही जाएगी। ये आपने नहीं सोचना कि यहाँ से एक इनपुट आ रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये देखो किस तरीके से लगाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ जीरो आया, मान लो नैंड की आउटपुट जो है वो जीरो आई, तो इन यहाँ भी जीरो जाएगी और यहाँ भी जीरो जाएंगी। है इसकी इनपुट दो ही नोर की। समझ रहे हो बात को, इसीलिए ये आपको समझना है, ये इस तरीके से लगाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या, अगर यहाँ जीरो गया तो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो जाएगा, ठीक है। देखो समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम यहाँ ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि y आएगा हमारे पास। देखो किस तरीके से आएगा वो हम अभी देखते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने ये a, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया ये मैंने b, और यहाँ पर इस नैंड की आउटपुट मैं मान लेता हूँ x है। क्या है, x है। और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर जब जाएगा ये, ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये c पॉइंट है और ये हमारे पास d पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये नैंड की आउटपुट आई x, और फिर ये वाली आउटपुट इनपुट बनी इस नोर की, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया c से और d से, ठीक है। और लास्ट में फिर आउटपुट आएगी हमारे पास y, जो हमारा आंसर होगा। समझ पा रहे हो ये चीज़ किस तरीके से करनी है, ठीक है। देखो अब a और b हमें पता, दो अगर इनपुट है तो पॉसिबल हमारे पास चार वे हो सकते हैं इनपुट को देने के। वो कैसे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये इनपुट होंगी, ठीक है। अगर दो इनपुट है तो यही पॉसिबल जो वे हो सकते हैं इनपुट देने के, क्लियर। अब नैंड की आउटपुट आपको पता है, ट्रुथ टेबल आपको आने चाहिए, नहीं तो आपको देखो क्लियर हो जाना चाहिए कि एंड क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। तो 0 0 मल्टीप्लाई करो, जीरो होता है। और नैंड का मतलब क्या होता है कि उसके नोट गेट भी लगा होता है। देखो ट्रूथ टेबल जरूर देख लेना ये न्यूमेरिकल करने से पहले, तभी ये अच्छे से समझ में आने वाले हैं आपको, ठीक है। तो देखो कैसे आपने सोचना है, नैंड गेट है, नैंड गेट में कैसे हम आउटपुट को देखते हैं। देखो एंड तो पता है आपको कि मल्टीप्लाई होता है, तो 0 इंटू 0 जीरो होता है, लेकिन नैंड है तो वैल्यू पलट जाएगी, क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। क्या इतनी बात समझते हो, 0 इंटू 1 जीरो होता है, लेकिन नैंड की वजह से, क्योंकि एंड की आउटपुट तो क्या होती है, 0 मल्टीप्लाई 1 जीरो होती है, लेकिन नैंड है मतलब नोट गेट भी लगा हुआ है एंड के साथ, तो वो वैल्यूज को पलट देगा। तो 0 इंटू 1 जीरो होता है, लेकिन वैल्यू पलट जाएगी, क्या आएगा हमारे पास आंसर, 1 आएगा, ठीक है। सेम 1 0 जीरो ही होता है, लेकिन नैंड है, क्योंकि नैंड का मतलब क्या है, एंड के आगे नोट गेट लगा होता है, ठीक है। तो एंड की तो आउटपुट आई 1 इंटू 0 जीरो ही, तो वो वैल्यू पलट जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास आंसर, 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 एंड में क्या होता है, 1 होता है, लेकिन नैंड है मतलब क्या है, एंड के आगे नोट गेट लगा हुआ है, तो 1 इंटू 1 एंड का आउटपुट क्या आएगी, 1, तो नैंड की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ रहे हो। अब देखो इस चीज़ को ऐसे समझना है। अब देखो यहाँ जैसे x हमारे पास ये 1 आया है, तो यहाँ 1 कैसे जाएगा, 1 यहाँ जाएगा और 1 ही यहाँ जाएगा, समझ रहे हो। सी और डी में 1 1 जाएंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 और यहाँ भी 1। फिर x हमारे पास फिर अगेन 1 है, तो फिर अगेन 1 यहाँ 1, फिर x 1 है तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ठीक है। फिर 0 है तो मतलब c पे भी 0 जाएगा और d पे भी 0 जाएगा, मतलब यहाँ की हमें पॉसिबल वे पता चल गए इनपुट के क्या होंगे, यही हो सकते हैं। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ से x आ रहा है ना, यही इसमें जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर c और d यही बनेंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ भी 0 0 0 1 1 0 1 1 ये मत चला देना, ठीक है ना, वो यहाँ पर चलेंगे शुरुआत में स्टार्टिंग में, जो हमें खुद से देनी है। यहाँ पर तो ये वाली आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही सी और डी बने हैं हमारे पास। अब आपको याद ही है नोर का ट्रूथ टेबल, नोर का ट्रूथ टेबल कैसे बनता था, और का ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन, और नोर में मतलब क्या है, और के आगे नोट गेट लगा हुआ है, तो उन वैल्यूज को वो पलट देगा। तो देखो और के याद करो, 1 + 1 1 ही होता था और में, ठीक है, तो नोर में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 1 + 1 1 ही होता था और में, नोर में मतलब क्या है कि और के आगे नोट गेट लगा हुआ है, तो और का ऑपरेशन तो क्या हुआ, 1 और 1 1, लेकिन नोर में क्या हो जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा। 1 और 1 1, लेकिन वो वैल्यू पलट जाएगी 0 0 0 0 ही होता है, ऐड करो अगर 0 + 0 0, लेकिन
नोर है तो ये वैल्यू पलट देगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई है कैसे बनाया है? ये जैसे मैंने आपको समझाया है कि और के ऑपरेशन लगाओ, फिर आप नोर को देखोगे कि एन लगाओ, यानी कि नोर गेट लगा हुआ है और क्या, कि तो वैल्यूज को पलटना है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। नहीं तो अगर आपको याद है नैंड के ऑपरेशन डायरेक्ट ट्रूथ टेबल, तो आप कर सकते हो। इसी तरीके से अगर नोर के आपको ट्रूथ टेबल याद है तो आप डायरेक्ट देख सकते हो ना ट्रूथ टेबल में कि 1 और 1 क्या था वहाँ पर, नोर में 0 था, 1 और 1 0, 1 और 1 0, 0 0 1 था, बस डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो आपको देखना है, अगर आपको लर्न है पूरे अच्छे से वो ट्रूथ टेबल, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो अपने माइंड में आप सोच सकते हो ये नोर कैसे बना होगा, और के आगे नॉट गेट लगाया, और के ऑपरेशन आपको पता है एडिशन वाले होते हैं। और ऐसे ही नैंड में आपको सोचना है या तो ट्रूथ टेबल से कर लो, या फिर नैंड में आप सोच सकते हो एंड के ऑपरेशन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई वाले। और नैंड का मतलब क्या है, एंड के आगे नॉट गेट लगा हुआ है, यानी कि वैल्यूज को क्या करेगा, चेंज करेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया? बहुत ही ईजी है, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। मेन आपको बस बेसिक बात पता होनी चाहिए लॉजिक गेट्स में ट्रूथ टेबल्स की। ठीक है, और ये कहानी पता होनी चाहिए, अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो आउटपुट आ रही है वो दोनों में ही जाएगी। जैसे यहाँ पर ये 1 आई तो दोनों में ही 1 1 गई, फिर अगेन 1 आई तो दोनों में ही 1 गई, फिर देखो लास्ट में जब 0 आई तो दोनों में ही 0 गई। ये मतलब होता है इसका कि सेम जा रही है दोनों साइड। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, इसको करेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।